हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो और देख के समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपको सही अप्रोच, सही ट्रिक पता है तो आपको एक नंबर बिल्कुल फ्री का दिया जाएगा, क्योंकि इसकी एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे आप सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई पेन आपको नहीं चलाना है, लेकिन आपको सही ट्रिक पता होनी चाहिए। वो सही अप्रोच, सही ट्रिक जो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ ऐसे, और आपको मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा। ये टाइप कौन कौन से मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखो, जो पहला टाइप, जो आपका पहला टाइप है, ये कौन सा है? प्लस वाला केस। सभी में देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। सीरीज कहाँ तक गई है? अनंत तक गई है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें सभी में प्लस होता है और सीरीज इनफाइनाइट होती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर सेकंड में देखिए, टाइप नंबर सेकंड में सभी में देखो क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। और सीरीज कहाँ तक गई है? अनंत तक गई है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर माइनस लगा होता है और इनफाइनाइट सीरीज होती है, ऐसे क्वेश्चन हम टाइप नंबर सेकंड में कवर करेंगे। टाइप नंबर थर्ड देखिए, टाइप नंबर थर्ड में देखो, ना तो प्लस लगा है बीच में, ना तो माइनस लगा है, बीच में क्या हो रहा है? इनटू, यानी मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और सीरीज कौन सी है? इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत तक गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो और सीरीज इनफाइनाइट हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम टाइप नंबर थर्ड में पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 4 में देखिए, इसमें भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये सीरीज देखो इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, लिमिटेड सीरीज है। कहीं ना कहीं जाकर बाद में रुक जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और सीरीज इनफाइनाइट नहीं होती है। ठीक है, टाइप 3 और 4 में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये सीरीज देखो अनंत तक गई है, इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज नहीं, लिमिटेड सीरीज है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम टाइप नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप नंबर फर्स्ट पहले पढ़ते हैं। कौन सा टाइप? टाइप नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। और टाइप फर्स्ट में ये देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इफ एक्स बराबर, ये सीरीज दी है 12 की, ये सीरीज दी है आपकी 12 की, और कहाँ तक गई है? सीरीज 12 की है, और कहाँ तक गई है? अनंत तक गई है। तो यदि एक्स बराबर ये, तो एक्स का मान बताइए, यानी आपको इस सीरीज का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के तीन तीन मेथड होते हैं। और सबसे पहला मेथड तो एक तो होता है बेसिक। पहला मेथड क्या होता है आपका? बेसिक। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक में बेसिक से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें केवल ट्रिक बताता हूँ। अब यदि आपको बेसिक पढ़ना है तो जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, कंप्लीट टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन का होगा, वहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा। तो लेकिन आज हम केवल ट्रिक पढ़ने वाले हैं और पेपर में आपको ट्रिक ही यूज करनी है। तो मैं आज आपको बेसिक से नहीं कराऊंगा। दूसरा, हम देखो फार्मूला बेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला से भी नहीं कराने वाला हूँ। और फार्मूला क्या होता है? देखो, ये बगल में लिखा हुआ आपके सामने। ये फार्मूला का यूज करके आपको ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। फार्मूला पहले समझ लीजिए। हम टेक्स्ट से करने वाले, फार्मूले से नहीं करना, लेकिन फार्मूला समझ लीजिए। कहीं कहीं इसका यूज़ होता है, आपको याद रखना है। और कब और कैसे यूज होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, फार्मूला क्या होता है? एक्स बराबर रूट के अंदर 4a+1, और बाहर होता है +-1 डिवाइड बाय 2। ये प्लस माइनस ये बाहर लगा हुआ है, प्लस माइनस, इसको समझ लो। देखो, अगर सीरीज प्लस वाली है, सीरीज यदि प्लस वाली है तो यहाँ पर क्या रहेगा? बाहर प्लस। अगर सीरीज ये आपकी माइनस वाली है तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। बस इतना आपको याद रखना है। अगर प्लस वाले केस में यहाँ पर आपको प्लस रहेगा, और माइनस वाले केस में क्या रहेगा? यहाँ पर माइनस। और बाकी सबको सेम। और ए का मान देखो, ए का मान क्या रहेगा? ए का मान किसकी सीरीज है? यहाँ पर एक किसकी सीरीज है? 12 की सीरीज है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 12। बस इतना आपको याद रखना है। एक आध क्वेश्चन मैं फार्मूले से भी कराऊंगा, तो आप वीडियो में आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये आपका जो तीसरा मेथड है, जो आपका ये तीसरा मेथड है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, फैक्टर मेथड। इससे मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और केवल देख के आप आंसर बता दोगे। देखना, आप सिर्फ देख के क्वेश्चन देखोगे, आप आंसर बता दोगे विदाउट एनी पेन। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस पहले क्वेश्चन में देखो, सीरीज किसकी है? 12 की है, और कहाँ तक गई है? इनफाइनाइट तक। इसका हमें मान बताना है। तो देखो क्या करना है, फैक्टर मेथड क्या होता है? पहले आप मेथड को समझ लीजिए, पहले आप ट्रिक को समझ लीजिए, बाद में क्वेश्चंस बहुत फास्ट होने वाले हैं। देखना, किसकी सीरीज है आपकी? देखो 12 की सीरीज है। तो आप इस 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के हमें ऐसे फैक्टर गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। तो देखो, 12 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? एक तो आपका फैक्टर बनेगा 12 और 1, ये इसका फैक्टर। एक आपका क्या बनेगा? 6 और 2। और एक आपका फैक्टर क्या बनेगा?
4 और 3, ये 12 के हमने क्या कर लिए फैक्टर। लेकिन हमें ऐसे फैक्टर देखना है जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो देखो इन दो 12 और 1 का डिफरेंस तो 1 है नहीं, कितना डिफरेंस है 11, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 नहीं है। लेकिन जो तीसरा है आपका 4 और 3, इनका डिफरेंस क्या है 1। तो हमें ऐसा ही फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो इस 12 के हमें दो फैक्टर मिले जिनका डिफरेंस 1 है, एक 3 और दूसरा क्या है हमें मिला 4, और यही फोर्थ हमारा क्या है आंसर, यही फोर्थ हमारा क्या है आंसर। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 का आंसर कैसे आया, 3 हमने क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, प्लस वाले केस में आपको हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। प्लस वाले केस में से बड़ी वाली वैल्यू लेनी है जो हम फैक्टर करेंगे, और माइनस वाले केस में आपको हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेनी है। कौन सी छोटी वाली वैल्यू, जो हम फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा। इसमें प्लस वाले केस में आप हमेशा बड़ा वाला, हमारा जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर होगी, और माइनस वाला केस होता तो कौन सा आंसर होता, छोटा वाला। यदि यहाँ पर आपका सभी माइनस लगा होता तो हम क्या आंसर टिक करते, 3 आंसर करते। तो जैसे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसी से रिलेटेड है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ देख के बताने वाला है। तो आप देखो 42 के फैक्टर, 42 कैसे तो फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए आपके कि एक क्या होता है इसका 6 और 7। ये ऐसे फैक्टर, कुछ 6, 7, 42, तो ऐसे फैक्टर हैं ये जिनका डिफरेंस आपस में, इनका डिफरेंस क्या है बीच में 1। तो ये प्लस वाला केस है तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, प्लस वाले केस में कौन सा आंसर हम टिक करेंगे, बड़ा वाला, वो क्या है 7। यही हमारा क्या है आंसर। तो देखो देख के हम बता सकते थे कि 42 के दो फैक्टर हैं, 6 और 7, जिनका डिफरेंस क्या है 1। प्लस वाला केस है, ये प्लस वाला केस है, सभी में क्या लगा प्लस, तो बड़ा वाला जो वैल्यू है हमारी वो क्या होगी आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देख के ही तुरंत आपके आंसर माइंड में आ जाना चाहिए, और आई होप आपके माइंड में आ भी गया होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप 20 को 2 भागों में तोड़ दो तो कौन कौन से बनेंगे। आप कहोगे सर एक बनेगा आपका, सॉरी एक आपका क्या बनेगा, एक आपको बनेगा 4 और एक आपको क्या बनेगा 5। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस क्या है 1, और ये 20 के फैक्टर हैं। और प्लस वाला केस है तो कौन सा आंसर होगा हमारी, कौन सा आंसर होगा वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू को क्या है 5। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 5। तो देखो कितने कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ देख के हम आंसर बता देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन करना आपको ट्रिक से, लेकिन फार्मूले का यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फार्मूला क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फार्मूला आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार फार्मूला दोबारा दिखा देता हूँ। ये फार्मूला आपका ये था, ये मैंने आपको बताया था x बराबर, ये बताया था 4a, रूट के अंदर 4a + 1 और बाहर +-1 डिवाइड बाय 2। प्लस वाले केस में प्लस, माइनस वाले में माइनस। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है आपका, x बराबर रूट के अंदर आपका है 4a + 1, 4a + 1, ठीक है, यहाँ पर आपका +1 है, +1, और बाहर भी क्या रहेगा +1 बटे में 2, क्योंकि प्लस वाला केस है। अब देखो a का मान क्या है यहाँ पर, a का मान क्या है यहाँ पर 20 की सीरीज है तो a का मान 20। तो यदि आप यहाँ पर मान रखोगे तो रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो 20 रखो तो 20 × 4, 20 × 4 क्या हो जाएगा 80, और 80 क्या हो जाएगा 81। तो रूट के अंदर आपका मिलेगा क्या 81, बाहर +1 और डिवाइड बाय 2। अब देखो 81 का रूट क्या होता है 9, किसका होता है ये 9, और 9 में एक जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 10, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको 5। यही आया 5, और यही हमारा क्या आंसर था 5। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फार्मूले पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, फार्मूले जो हमारे पास ट्रिक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों है देखो, आप क्या आप 7 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो जिनका डिफरेंस क्या हो 1। क्या आप 7 के ऐसे फैक्टर, 7 के फैक्टर करो तो क्या मिलेगा 7 और 1। क्या कोई और फैक्टर होता है, जी नहीं, 7 का यही फैक्टर होता है, एक 7 और 1, लेकिन इनका डिफरेंस तो 1 है नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, हमारे पास कोई ऐसी सीरीज हो, ऐसी संख्या हो जिनके
फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस 1 ना हो, तो उस वाले केस में आपको डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको फार्मूले पर जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको फार्मूला याद रखना है, कहीं कहीं इसका यूज़ होता है। तो आपको ऐसी सीरीज मिल जाए जहाँ पर उनका फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 ना हो, तो आपको वहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला क्या था देखो, एक्स, फार्मूला क्या था अपना, एक्स इक्वल टू रूट के अंदर था देखो 4a + 1 और बाहर भी आपका +1 और डिवाइड बाय 2। और ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान क्या है यहाँ पर 7, तो 7 चौको 28 और एक क्या हुआ 29। तो रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा 29, बाहर आपको +1 और डिवाइड बाय 2, और यही आपका आंसर है। बस आपको यही छोड़ देना है, यही आपका क्या है आंसर। देखो 29 तो यहाँ से कुछ बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको यही छोड़ देना है, आपको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है। यही हमारे क्या होता है आंसर, आपको ऑप्शन में कुछ इसी तरह का मिलेगा। तो आपको ऐसी कोई संख्या मिलती है जहाँ पर फैक्टर नहीं होता है, उनका मतलब फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस वो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कौन कौन संख्या होगी आपको, जैसे देखो 15 हो गया आपका, 21 हो गया आपका, 11 हो गया आपका, 9 हो गया आपका। तो ये वो संख्याएं हैं जिनका फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस वो नहीं आता। तो आपको इस केस में आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट में, देखो अब पढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड। आते हैं टाइप नंबर सेकंड में। इस टाइप नंबर सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, माइनस वाला केस। क्या पढ़ने वाले हैं, माइनस वाला केस। इन सभी में देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पर माइनस। तो हम माइनस वाले केस को कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखो माइनस वाले केस में भी सेम कंडीशन है, आप इसके ऐसे तो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो आपको क्या मिलेगा 3 और 4। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला केस है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था माइनस वाले केस में आपको छोटी वाली जो वैल्यू है वही हमारा क्या होती है आंसर। तो ये 3 आपका क्या है आंसर। 12 के हमने 2 फैक्टर किए 3 4, जो छोटी वाली वैल्यू है 3, यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि यहाँ पर सभी में क्या लगा हुआ है माइनस। तो यही जो 3 है यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। आते हैं नेक्स्ट, देखो 6 नंबर क्वेश्चन। अब आपके देखते ही आपको आंसर बताना है, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तुरंत दिमाग में आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आपके आई होप आपके सेट हो भी गया होगा, देख के सिर्फ बताने वाला था। इसके ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो आपको तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। तो इसके हटे करेगा, एक बनेगा आपका 8 और एक क्या बनेगा आपका 9। 8 नाम क्या हुआ 72, देखो एक आपका मिलेगा 8, एक मिला आपको 9, इनका डिफरेंस क्या है 1। और माइनस वाला केस है, तो माइनस वाले केस में जो छोटी वाली वैल्यू है वो क्या है हमारी आंसर। छोटी वाली वैल्यू क्या है आपका 8, यही हमारा क्या है आंसर। तो देखो कितनी फास्ट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं सिर्फ देख के। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आप आएगा क्या 2। क्यों आएगा, तुरंत दिमाग में आपको बजनी चाहिए घंटी की। इसका आंसर 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 6 के आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 और 3, जिनका डिफरेंस 1 है। इनका डिफरेंस क्या है 1 और 6 के फैक्टर। तो माइनस वाला केस तो छोटी वाली वैल्यू हमारी क्या होगी आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखो हमने सिर्फ देख के बता दिया। फार्मूले से भी आप कर सकते हो, आप फार्मूले से करना तो फार्मूले से कर सकते हो। फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। फार्मूला हमारा वही था, x इक्वल टू रूट के अंदर क्या था 4a + 1। ये माइनस वाला केस है तो यहाँ रहेगा -1 और डिवाइड बाय 2। और a का मान क्या है आपका 6, क्योंकि 6 की सीरीज है। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो 6 चौको 24 और एक क्या 25 बनेगा। तो रूट के अंदर 25, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 5 और माइनस का 1/2। अब यहाँ पर क्या आएगा 4/2 और इक्वल टू 2। और वही देखो 2 हमारा आंसर, पहले भी हमारा क्या था 2 आया था, वही आया 2। तो आप ऐसे क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है ट्रिक। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी देखो माइनस वाला केस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, क्या आप 3 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो जिनका डिफरेंस 1 हो। जी नहीं, क्योंकि 3 क्या एक प्राइम नंबर है। देखो 3 के यदि आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा 3 और 1, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर है नहीं। और इनका जो डिफरेंस है वो 1 तो होने वाला नहीं, इनका डिफरेंस 1 है नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा फार्मूला। अब फार्मूला क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो ऐसे केस जहाँ पर फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 नहीं आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना होता है। फार्मूला क्या है देखो, x इक्वल टू रूट के अंदर वही 4a + 1, माइनस तो बाहर माइनस रहेगा और बटे में 2। और a का मान क्या रहेगा 3, क्योंकि 3 की सीरीज है तो 4 3 12 1 13। रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा 13, बाहर -1 डिवाइड बाय
2। अब 13 तो बाहर कुछ आने वाला नहीं है तो यही छोड़ देना, यही हमारा क्या होगा आंसर। पेपर में आपको इसी तरह का ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस तरह से करने हैं। तो ऐसी संख्या जिनका फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 नहीं आता तो उस केस में आपको क्या अप्लाई करना है, फार्मूला काफ़ी इजी है, आप बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन चलाए भी आप इसको टेक कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट में। अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप नंबर 3। देखो टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन देखो ना तो यहाँ पर देखो ना तो प्लस है ना तो माइनस, यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीच में इनटू लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और सीरीज कहाँ तक गई है, अनंत तक गई है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ऐसा केस जहाँ पर इनटू हो रहा हो, आपस में क्या हो रहा है, इनमें इनटू हो रहा हो और सीरीज कहाँ तक गई हो, अनंत तक, इनफाइनाइट सीरीज, तो उस केस में आंसर होता है सेम वही जिसकी सीरीज है। यहाँ तो किसकी सीरीज है, एक्स की सीरीज है ना, एक्स की, तो आंसर भी आपका क्या होने वाला है, एक्स। तो ये बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है 9 नंबर का, ये जो 9 वाला केस है आपका, ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, देखो सेम इसी प्रकार का है। सभी में आप देखो ना तो प्लस है ना तो माइनस, यानी बीच में क्या हो रहा है, इनमें इनटू हो रहा है, और सीरीज कहाँ तक गई है, अनंत तक, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसका आंसर 5 ही आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है, 5, क्योंकि मैंने पहले बता रहा है जो सीरीज है वही आपका क्या होता है, आंसर। तो 5 की सीरीज है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर वही होता है जो पहले था। तो 5 की सीरीज में 5 भी आंसर। तो ये बहुत ही ईजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही आपस में देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, और सीरीज कौन सी, इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत तक गई है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो बहुत ईजी होता है, जिसकी सीरीज वही क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दूसरे टाइप का है, ये हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। अब हम एक टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। टाइप 4 में हम किस तरह क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए। टाइप 4 में देखो आपस में क्या हो रहा है, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइप 4 में भी देखो आपस में क्या हो रहा है, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सीरीज इस बार अनंत तक नहीं गई है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, लिमिटेड सीरीज है, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, ये एन टाइम्स गई हुई है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए पहले अब मैं आपको फार्मूला, ये फार्मूला होता है, फार्मूला समझा देता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को भी फार्मूले से नहीं, मैं ट्रिक से आपसे बताऊंगा, लेकिन पहले फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला क्या होता है आप उसको समझ लीजिए, इसको अप्लाई कैसे करते हैं फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो ऐसी सीरीज जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो और ये एन टाइम्स तक गई हो, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज ना हो, तो उस केस में आंसर क्या होता है, देखो एक्स की सीरीज है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स। एक मैं इसको इरेज करते हूँ। देखो एक्स की सीरीज है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स, वही संख्या आ जाएगी। अब पावर में देखो क्या आएगा, पावर में रहेगा 2 की पावर n, 2 की पावर n -1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये n का मान क्या होता है, देखो n का मान होता है कि ये सीरीज कितने टाइम्स गई है, कितने टाइम्स गई है, कितनी बार लिखा गया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल देखो, ये 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार, तो n का मान क्या होगा, 5, क्योंकि 5 टाइम्स गया तो n का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो n का मान होता है वो सीरीज कितने टाइम्स गई हुई है, x का मान आपको पता है कि जिसकी सीरीज है, बाकी आपको मान रख देना है, यही हमारा क्या होता है आंसर। कैसे फार्मूला अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, इसको देखिए। देखो x की 6 की सीरीज है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 तो आने वाला है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है x, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब पावर में क्या आएगा वो देखिए, 2 की पावर क्या रहेगा n, और n का मान यहाँ पर कितना है, 6 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स गया है, तो n का मान क्या है 5, तो 2 की पावर 5 -1 और डिवाइड बाय 2 की पावर n, और n का मान क्या है 5। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, और 32 में 1 कम हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा आपका 31, और नीचे क्या आएगा आपका 32, और यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर, 6 की पावर 31 डिवाइड बाय 32, यही आपका क्या होने वाला है आंसर। तो आपको कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करना है फार्मूले के द्वारा, लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट वाले प्रश्न, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है करने का 2, सभी में यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, यहाँ भी 2 होगा, तो इनका आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। कैसे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आपका मिलेगा 4, फिर इसका 4 दूनी 8, 8 मिला, 8 दूनी 16, 16 मिला, अब 16 दूनी 32, तो क्या मिला हमें 32। देखो 6 की सीरीज थी तो 6 तो आने वाला है, पता है हमें। अब पावर में क्या आएगा वो देखिए, हमें क्या मिला 32, तो यहाँ पर 6 की पावर में क्या लगा दो 32, और ऊपर 1 कम कर दो 31,
और यही हमारा क्या है आंसर। यही अभी हमने निकाला था फार्मूले के द्वारा 6 की पावर में 31 डिवाइड बाय 32। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और वो लगा देना है पावर में, ऊपर एक उसका कम कर देना है। यही हमारा क्या है आंसर। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो 15 की सीरीज है, आपस में इंटू हो रहा है और सीरीज इनफाइनाइट वाली नहीं है, यानी कि टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं। देखो 15 की सीरीज है तो आपको पता है, तो देखो 15 तो आने वाला है। अब पावर में क्या आएगा वो देखिए। तो सभी में यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, मैंने आपको बताया। तो इनका आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 4, 4 दूनी कितना हुआ आपका 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 32 दूनी 64। तो कितना हमें मिला 64 मिला। तो 15 की पावर में क्या लगा दो आप 64 और ऊपर एक कम कर दो यानी कि 63 और यही हमारा क्या है आंसर। यही हमारा क्या है आंसर। देखो कितने कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाते हैं, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। तो आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 30 नंबर का, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है सेल्फ, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे खुद कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू चाहिए, जो 7 की पावर में जो एक्स है ना, आपको इस एक्स की वैल्यू निकालना है और आप इसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक जरूर कर दिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ट्रिक लाते रहें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कौन सी वीडियो कब आने वाली है वहाँ पर आपको ये अपडेट सारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ यदि आपके कोई डाउट्स भी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारी सीट मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती हैं। आपको वहाँ पर टॉपिक बाय और चैप्टर बाय सीट मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।